नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा विनय प्रकाश को अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या फिर लिंक्डइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्विटर। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी यानी आरजीओ नियुक्त किया है। उपयोगकर्ता पृष्ठ पर सूचीबद्ध ईमेल आईडी का उपयोग करके विनय प्रकाश संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका स्थित कंपनी ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की थी। हालांकि भारत में नए आईटी नियमों के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 प्रमुख कर्मियों अर्थात मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य है और इन तीनों कर्मियों को भारत में निवासी होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले के चक्राता कस्बे में स्थित इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया। चलिए जानते हैं क्रिप्टोगेम क्या है। क्रिप्टोगेम का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि ना तो कोई बीज और ना ही कोई फूल पैदा होता है। इस प्रकार क्रिप्टोगेम गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट्स यानी मॉस और लिवरवर्ट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई या फिर 13 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 जुलाई। चौथा प्रश्न है, विंबलडन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शंस हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर या फिर एंडी मरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि सहित मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अपने नाम किया है? इसके ऑप्शंस हैं पुर्तगाल, अर्जेंटीना, पेरू या फिर चिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का नेतृत्व करने वाले लियोनेल मेसी ने नेमार के ब्राजील को 1-0 से हराकर रियो डी जेनेरियो के मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीता। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपनी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल कर ली है। 2021 कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल सत्तारूढ़ संस्था कॉनमेबॉल द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का 47वां संस्करण था। सातवां प्रश्न है, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, मिजोरम या फिर नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले स्पोर्ट्स शो 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2021 का आयोजन अंडर 18 वर्ग में होना है, इसे स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5,072 एथलीट, 2,400 महिलाएं और 2,672 पुरुष शामिल हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम या फिर मणिपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। असम मंत्रिमंडल ने राज्य के जनजातियों और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग के निर्माण की घोषणा की है। नया विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की स्वदेशी आबादी को उनकी आस्था और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाए। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति को लागू करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसंख्या नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। यह कहते हुए कि जनसंख्या नियंत्रण जनता और गरीबी के बीच जागरूकता से संबंधित है, आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नीति 2021 से 2030 में हर समुदाय का ध्यान रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक तैयार करने वाले यूपी कानून आयोग ने कहा कि नीति स्वैच्छिक होगी और किसी को भी किसी भी नियम का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति अपने दम पर 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने का निर्णय लेता है, तो वे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होंगे, जबकि नीति का पालन नहीं करने वालों को सरकारी नौकरियों, राशन लेने और अन्य लाभों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में शेर बहादुर देववा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? इसके ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर वियतनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।